नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे आधुनिक भारत का इतिहास। इससे जुड़ा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति, इस टॉपिक से संबंधित सभी छोटी से बड़ी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसलिए मित्रों, वीडियो अंत तक देखें। बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, 1857 का विद्रोह भारत में कहाँ से प्रारंभ हुआ था? मित्रों, 1857 का विद्रोह भारत में मेरठ से प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या था? मित्रों, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक था कमल और रोटी। अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति कब से प्रारंभ हुई थी? मित्रों, 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई थी 10 मई 1857 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? मित्रों, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न, मंगल पांडे की घटना कहाँ हुई थी? मित्रों, मंगल पांडे की घटना बैरकपुर में हुई थी। इसलिए आपका इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बैरकपुर। अगला प्रश्न, पहला भारतीय सिपाही जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया था? मित्रों, मंगल पांडे पहला भारतीय सिपाही है जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया था। इसलिए आपका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी, मंगल पांडे। अगला प्रश्न, मंगल पांडे किस बटालियन से थे? मित्रों, मंगल पांडे 34वीं नेटिव इन्फेंट्री इस बटालियन से थे। इसलिए आपका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री। अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति का संपूर्ण नेतृत्व किसने किया था? मित्रों, बहादुर शाह जफर, इन्होंने 1857 की क्रांति का संपूर्ण नेतृत्व किया था। इसलिए आपका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी, बहादुर शाह जफर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के क्रांति के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? मेरे प्यारे मित्रों, 1857 के क्रांति के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे लॉर्ड पामसर्टन। अगला प्रश्न, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? 1857 के संग्राम की एक महत्वपूर्ण वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम था मणिकर्णिका। अगला प्रश्न, 1857 स्वतंत्रता संग्राम के समय इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय किसने बनाया था? मित्रों, लॉर्ड कैनिंग ने 1857 स्वतंत्रता संग्राम के समय इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। इसलिए आपका इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति में किसको मानसिंह ने धोखा दिया था और फिर अंग्रेजों ने उसे गिरफ्तार कर फांसी की सज़ा दी थी? 1857 की क्रांति में मानसिंह ने तात्या टोपे को धोखा दिया था और अंग्रेजों ने उसे गिरफ्तार कर फांसी दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह को किसने शुरू किया था? सिपाहियों ने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया था। इसी कारण से 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई थी। इसलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिपाहियों ने। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किससे सामना करना पड़ा था? 1857 की स्वतंत्र सेनानी रानी लक्ष्मीबाई को हीरोज से अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था। इसलिए आपका इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हीरोज। 1857 के विद्रोह के नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग, ये तात्या टोपे का मूल नाम था। इसलिए आपका इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रामचंद्र पांडुरंग। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह जफर ने किसे शाह आलम का खिताब दिया था? मित्रों, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह जफर ने शाह आलम का खिताब दिया था बख्त खान को। इसलिए आपका इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बख्त खान। अगला क्वेश्चन, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य कारण क्या था? मेरे प्यारे मित्रों, सैनिकों का चर्बीदार कारतूस का प्रयोग न करना ये 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य कारण था। अगला प्रश्न,
बैरकपुर छावनी में किसने विद्रोह की कमान संभाली थी? मेरे प्यारे मित्रों, बैरकपुर छावनी में विद्रोह की कमान संभाली थी मंगल पांडे ने। इसलिए आपका इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मंगल पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाही सर्वाधिक कहाँ से थे? 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सर्वाधिक सिपाही थे अवध से। इसलिए आपका इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अवध। अगला प्रश्न, 1857 के संघर्ष में अहम भूमिका निभाने वाले मंगल पांडे को कब फांसी दी गई थी? मेरे प्यारे मित्रों, 1857 के संघर्ष में अहम भूमिका निभाने वाले मंगल पांडे को फांसी दी गई थी 8 अप्रैल 1857 को। इसलिए आपका इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या था? 1857 के विद्रोह शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व था हिंदू मुस्लिम एकता। इसलिए मित्रों आपका इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिंदू मुस्लिम एकता। 1857 के विद्रोह में तात्या टोपे ने किस शहर से सैनिकों का नेतृत्व किया है? 1857 के विद्रोह में तात्या टोपे ने कानपुर से सैनिकों का नेतृत्व किया है। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के बाद भारतीय फौज के गठन के लिए कौन सा आयोग बनाया गया? भारतीय फौज के गठन के लिए पील आयोग बनाया गया। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह में अंग्रेज़ों का कट्टर दुश्मन कौन था? 1857 के विद्रोह में अंग्रेज़ों का कट्टर दुश्मन था मौलवी अहमदुल्ला शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? मंगल पांडे वो स्वतंत्र सेनानी है जो 1857 के विद्रोह में सबसे पहले अपना बलिदान दिया था। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? प्रसिद्ध उर्दू कवि मिर्ज़ा गालिब ने 1857 के विद्रोह को देखा था। अगला क्वेश्चन, 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल हुआ था? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। सामान्य योजना की कमी और केंद्रीय संगठन की कमी, इन दोनों कारणों से मुख्यतः 1857 का विद्रोह असफल हुआ था। अगला प्रश्न, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल कहाँ पर स्थित है? मित्रों, झांसी में नहीं, ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल स्थित है। अगला प्रश्न, 1857 विद्रोह में रानी लक्ष्मीबाई ने सैनिकों का नेतृत्व कहाँ से किया था? झांसी से 1857 विद्रोह में रानी लक्ष्मीबाई ने सैनिकों का नेतृत्व किया था। मित्रों, इस सेशन में मैंने केवल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन को ही लेने का प्रयास किया है। मित्रों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो अवश्य लाइक करें। अगला प्रश्न, भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है ऐसा रानी लक्ष्मीबाई के संबंध में किसने कहा था? भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है ऐसा हीरोज ने रानी लक्ष्मीबाई के संबंध में कहा था। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह में किसने दिल्ली से सेनाओं का नेतृत्व किया था? मेरे प्यारे मित्रों, बख्त खां ने 1857 के विद्रोह में दिल्ली से सेनाओं का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न, मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली कहाँ से चलाई थी? मित्रों, मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली बैरकपुर से चलाई थी। अगला प्रश्न, बहादुर शाह जफर कौन था? मेरे प्यारे मित्रों, बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल शासक था। 1857 के स्वातंत्र्य समर यह प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ किसने लिखा है? इस प्रश्न का क्या आंसर होगा ये कमेंट बॉक्स में बताइए। मित्रों, मैंने 1857 की क्रांति संबंधी सभी क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड लिए हैं। इसलिए वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और वीडियो अपने मित्रों के साथ शेयर अवश्य करें। और इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि मेरी आने वाली सभी जीके संबंधित वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलेंगे जल्द अगली वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।